यह कहानी बुद्धिज्म के गहरे दर्शन और हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर आधारित है। इसमें ये समझाया गया है कि हमारी इच्छाएं, सोच और विश्वास किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कहानी का सारांश। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, गुरुजी, मैं जो चाहता हूँ वह मुझे क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ये बताओ, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, मैं खुश रहना चाहता हूँ। मुझे धन, सम्मान और शांति चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में हर समय दुख, संघर्ष और असफलता रहती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि तुमने अपने मन में डर, असफलता और नकारात्मकता भरी है, तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। लेकिन अगर तुम विश्वास, सकारात्मकता और सफलता पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो वही मिलेगा। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी का हिस्सा 1, बीज और मन। एक किसान अपने खेत में फसल उगाने की तैयारी कर रहा था। उसने अच्छे बीजों का चयन किया और जमीन को उपजाऊ बनाया, लेकिन उसके पड़ोसी ने उसे चेतावनी दी, यहाँ मिट्टी खराब है, कुछ भी उगाओगे तो खराब फसल ही मिलेगी। किसान ने इस बात को सच मान लिया और बीज बोने से पहले ही निराश हो गया। जब उसने फसल उगाई तो वो सचमुच खराब हुई। बुद्ध ने समझाया, किसान का विश्वास उसकी फसल पर असर डालता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन पर असर डालते हैं। तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। तुम जो बीज, विचार इसमें बोओगे, वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। इस कहानी का भाग 2 और इसके निष्कर्ष में बुद्ध बताएंगे कि कैसे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जाकर जीवन में खुशियां और सफलता पाई जा सकती है। कहानी का हिस्सा 2, सही बीज और सही देखभाल। बुद्ध ने आगे कहा, किसान को ये समझ आ गया कि समस्या मिट्टी में नहीं थी, बल्कि उसके विश्वास और देखभाल में थी। उसने नकारात्मक सोच को छोड़कर अच्छे बीजों के साथ पूरी लगन से खेत की देखभाल की। इस बार फसल अच्छी हुई। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी, लेकिन मेरा मन तो मेरे नियंत्रण में नहीं है। नकारात्मक विचार अपने आप आ जाते हैं, मैं इन्हें कैसे बदल सकता हूँ? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, जब तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तो क्या तुम जानबूझकर बेचैन होते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं, बेचैनी अपने आप होती है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह नकारात्मकता भी अपने आप आती है, लेकिन तुम उसे बदल सकते हो। जैसे एक शांत और सुखदायक वातावरण नींद लाने में मदद करता है, वैसे ही सकारात्मक अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन को बदलने में मदद करेगा। बुद्ध द्वारा दिए गए 3 उपाय। 1, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन अपने मन को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए ध्यान करो। ये अवचेतन मन को मजबूत बनाता है। 2, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से कहो, मैं खुश हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे जीवन में सफलता और शांति है। ये बातें धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगी। 3, सही संगत। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करें, न कि तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाएं। निष्कर्ष। बुद्ध ने अंत में कहा, जो चाहोगे वही मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता के बीज बोने होंगे। अवचेतन मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इसे समझो और इसे अपने पक्ष में काम करने दो। वह व्यक्ति ये समझ गया कि उसके जीवन की सभी समस्याओं की जड़ उसके विचारों में है। उसने बुद्ध के बताए गए उपायों को अपनाया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आप भी अपने अवचेतन मन को बदलकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बुद्ध ने व्यक्ति को और भी गहराई से समझाया कि अवचेतन मन की शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए और उसे सही दिशा में ले जाया जाए।
कहानी का अंतिम भाग। जो चाहोगे वो मिलेगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक मिट्टी का घड़ा है। यदि तुम उसमें गंदा पानी डालोगे तो घड़ा गंदगी से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम धीरे धीरे उसमें स्वच्छ पानी डालते रहो तो एक दिन घड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। वह व्यक्ति सोचने लगा। उसने पूछा, गुरुजी, लेकिन गंदे पानी, नकारात्मक विचारों को तुरंत कैसे रोका जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुरंत रोकना मुश्किल है, लेकिन तुम अपने ध्यान और कर्म से इसे धीरे धीरे बदल सकते हो। जैसे तुम दिन रात जागरूक रहते हो कि घड़े में स्वच्छ पानी ही डालो, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने दिए ये 3 और गहरे सूत्र। 1. ध्यान में प्रश्न पूछो, सेल्फ इंक्वायरी। हर दिन ध्यान करते समय अपने आप से पूछो, क्या मेरे विचार मेरी मदद कर रहे हैं? क्या मेरी इच्छाएं सच्ची और सही दिशा में हैं? ये अभ्यास तुम्हारे मन को जागरूक करेगा। 2. आभार प्रकट करो, ग्रैटिट्यूड। हर दिन अपने जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करो। मैं जीवित हूँ, ये मेरे लिए एक उपहार है। मेरे पास जो कुछ है मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा। 3. कार्यवाही, एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो चाहोगे उसके लिए मेहनत और सही कार्य करना जरूरी है। यदि तुम शांति चाहते हो तो दूसरों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करो। यदि सफलता चाहते हो तो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कदम उठाओ। अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारे कर्म पानी और सूरज की किरणें हैं, और तुम्हारा अवचेतन मन मिट्टी है। यदि तुम अपने विचार और कर्म सही रखोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये प्रकृति का अटल नियम है। वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने जीवन को बदलने के लिए निकल पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है, अवचेतन मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। सही विचार और कर्म से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो चाहोगे वही मिलेगा, बस उसके लिए मेहनत और विश्वास जरूरी है। आप भी इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। कहानी का गहराई से विश्लेषण। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाया कि केवल इच्छाएं रखना पर्याप्त नहीं है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन, शरीर और कर्मों का सामंजस्य आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि अवचेतन मन तब तक सही काम नहीं करेगा जब तक तुम इसे सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित नहीं करते। अंतिम भाग, इच्छाओं का सही अर्थ। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। एक हिरन रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है। दूर से उसे पानी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे केवल रेत मिलती है। ऐसा क्यों? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि वह केवल मृगतृष्णा, मिराज थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक ऐसा ही तुम्हारी इच्छाओं के साथ होता है। यदि तुम अपनी इच्छाओं की सच्चाई को नहीं समझते तो वे केवल मृगतृष्णा बन जाती है। पहले यह तय करो कि तुम सच में क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। बुद्ध ने 3 और सूत्र दिए। 1. इच्छाओं का मूल समझो। अपनी इच्छाओं को लिखो और ये सोचो कि वे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लाएंगी। क्या यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए सही है? 2. अवचेतन मन को प्रशिक्षित करो। सुबह और रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए सकारात्मक बातें दोहराओ। मैं योग्य हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। ये अभ्यास अवचेतन मन को नई दिशा देता है। 3. सही दिशा में कर्म करो। इच्छाएं तभी पूरी होती है जब उनके लिए मेहनत की जाए। बुद्ध ने कहा, एक नाव कितनी भी अच्छी हो वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उसे खेया न जाए। अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि तुम सच में कुछ चाहते हो तो उसे पाने के लिए सही सोच और सही प्रयास करो। अवचेतन मन तुम्हारा साथी बनेगा और वह तुम्हें वह देगा जो तुम चाहते हो। वह व्यक्ति ये सीख कर गया कि इच्छाएं केवल तभी पूरी होती हैं जब वे सच्ची हों, सकारात्मक सोच से पोषित हों
और सही दिशा में कर्म किए जाएं। ये कहानी सिखाती है, इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करो, सकारात्मक सोच और मेहनत से अपने जीवन को बदलो। आप भी इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं।